So, hey coders, welcome back to my YouTube channel. I am Ishu Miglani and back with our amazing DSA series. So, guys, it is our day 2, and today we are going to discuss a very important topic, that is different types of graphs, which is as important as water for a fish while we are talking about graphs. And almost every question is covering in this topic, and mostly questions are based on this topic, that is different type of graph traversals. Okay, and guys, I know from past 1 week I'm not able to upload the videos of this series. Actually, due to some busy schedule, I can't do so. So without wasting any time, let's move to our today's topic. Okay, so like always, before starting, there's a motivational quote from my side that is based on graph traversals too. Okay, so graph traversals uncover the story of moving step by step forward in life, and each traversal teaches a journey from the unknown to the understood. So I hope you like that quote. Okay, so guys, as we discussed in our previous video, a graph is a data structure in which nodes can connect freely with each other, right? And which is not there in other data structures like trees, linked list, and much more, right? अब guys यहाँ पर before moving ahead, मेरा आप सबसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जैसा कि हमने यहाँ पर तो देखा कि दिस इज अ ग्राफ, एंड हमें पता भी लग रहा है कि यहाँ पे नोड्स जो है ना फ्रीली कनेक्टेड है ना। एंड अगर मैं बात करूँ गाइस इसकी, सो मेरा यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन है कि दिस स्ट्रक्चर फॉर दिस स्ट्रक्चर इज दिस अ ग्राफ। सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के लिए है, इज दिस अ ग्राफ। सो गाइज यहाँ पर आप वीडियो पॉज करें एंड जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पर सोचिए कि क्या ये ग्राफ है या नहीं है। ओके, सो आई होप गाइस आप लोगों ने अपना डिसीजन बना लिया होगा कि ये ग्राफ है या नहीं है विद अ वैलिड रीजन। ओके, सो जिन लोगों का भी आंसर है यहाँ पर यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ का बेसिक समझ में आ गया है, ठीक है। बट जिन लोगों का आंसर यहाँ पर था नो, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि ये ग्राफ क्यों है। ओके, अब गाइज यहाँ पर जिन लोगों का आंसर नो था उनका जो रीजन होगा वो यही होगा कि यार ये तो ट्राई का डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस सीरीज में भी डिस्कस किया था, है ना। यस, यू ऑल आर राइट, ये ट्राई का स्ट्रक्चर है। बट अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमने ग्राफ की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या डिस्कस किया था कि ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, हमारी कोई नोड किसी से भी कनेक्ट कर सकती है। अब चाहे वो नोड लेट अस सपोज यहाँ पे हमारी ये 3 नोड्स हैं, ठीक है। अब ये जो नोड्स है हमारी, चाहे ये क्लोज स्ट्रक्चर बना रही हो, है ना, या फिर ये इस टाइप से कुछ ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकती हैं, है ना, कुछ ऐसा ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकती है। या फिर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये मतलब कि यहाँ पर कोई कनेक्शन ही ना हो नोड्स में। थर्ड केस ऐसा भी कुछ हो सकता है, यानी अब कोई बाउंडेशन नहीं है कि नोड्स को कनेक्टेड होना ही होना है या फिर किस फॉर्म में होना है ना। सो गाइज यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा नोड है, जैसे कि लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास 5 नोड्स थे, ठीक है। अब कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनी कि ये इससे कनेक्ट हो गया, 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 है ना। सो ये भी हमारा एक ग्राफ ही हुआ। यहाँ पे कोई भी, क्योंकि हमारी नोड्स किसी भी टाइप से कनेक्ट हो सकती है और किसी से भी हो सकती है ना। सो गाइस हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ट्राई इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्राफ। ओके, बट हमारा जो मेन डिफरेंस है इन जो दोनों में है, ट्राई और यहाँ पे ग्राफ में, तो वो क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ट्राई में मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी नोड किसी से भी कनेक्ट है। यहाँ पे जो हमारा नोड होता है उसके फर्दर जो हमारे यहाँ चिल्ड्रंस ही होते हैं, है ना।
लाइक हमने जब अल्फाबेट्स की बात की थी तो वहां पर उसके 26 चिल्ड्रंस थे जो कि फिक्स थे, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब जो ये वाला इसका पेरेंट नोड था ये अपने सिबलिंग के सिबलिंग से भी कनेक्ट कर पा रहा है, नहीं। ये यहाँ पे गाइस डायरेक्टली जो है कनेक्ट नहीं कर सकता। बट ग्राफ्स में ऐसा नहीं है। लेट अस सपोज ये हमारा जैसे कि स्ट्रक्चर गिवन है ऊपर भी, सो मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये इससे कनेक्टेड है ना। ये वाला इससे भी कनेक्टेड हो सकता है ना। सो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ये इससे भी कनेक्टेड हो सकता है, ये इससे भी कनेक्टेड हो सकता है ना। सो जैसे कि यहाँ पर ये गिवन है, सो अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं आपस में, ये यहाँ पे कनेक्ट है। सो अब मैं मेरा उन लोगों से दोबारा क्वेश्चन है जिनका आंसर नो था, क्या अब ये ग्राफ है? सो यस, अब सबका आंसर होगा यस। सो गाइस हम मतलब इस बात से देख के जज नहीं करेंगे कि मतलब ये ट्राई की तरह दिख रहा है ट्राई होगा, नहीं। सो जो हमारे वहां पर जो भी हमारी डेफिनेशंस है, उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी वहां पे फॉलोड अप हो रहे हैं, हम उसमें बताएंगे, उसके हिसाब से बताएंगे कि मतलब वो क्या है, ठीक है। सो गाइज हम यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ट्राई है हमारा वो ग्राफ का ही एक फॉर्म है। सो यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है, हम ये बोल सकते हैं एवरी ट्राई इज अ ग्राफ बट नॉट वाइज वर्सा। कि जो हमारा ट्राई है, मतलब जितने भी ट्राइज हैं, हम उन्हें ग्राफ का एक फॉर्म बोल सकते हैं, बट हम हर ग्राफ को ट्राई नहीं बोल सकते, है ना। गाइस ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लाइक जो हमारे एप्टीट्यूड होते हैं उसमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं या ट्रू फॉल्स के होते हैं। सो वहां पर वो ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एवरी ट्राई इज अ ग्राफ बट नॉट वाइज वर्सा, इज इट ट्रू और फॉल्स, या फिर यहाँ पर असर्शन रीजनिंग के आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे एंड कुछ रीजंस दे देंगे, उसमें से आपको वहां पे चूज करना होगा कि आपको क्या आंसर देना है ना। सो यहाँ पर गाइज हम ये बोल सकते हैं हमारा ये कंक्लूजन निकला। सो आई होप यहाँ पर इससे आपकी ग्राफ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। ओके, सो गाइज लास्ट टाइम जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने ग्राफ के जो दो फॉर्म डिस्कस किए थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस हमने यहाँ पे दो टाइप डिस्कस किए थे, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड ग्राफ्स कौन से थे? जहाँ पर जो हमारे एजेस हैं उनकी डायरेक्शंस होती है ना। एंड अनडायरेक्टेड वो थे जहाँ पर कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती है हमारे एजेस के। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया था ग्राफ्स को ऑन द बेसिस ऑफ वेट, टू टाइप्स में, वेटेड और अनवेटेड। यहाँ पर क्या था, जिन भी एजेस में वेट होता है, जहाँ पर जिन भी ग्राफ्स के एजेस में, तो उन्हें हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ्स। एंड जिनमें वेट नहीं होता जहाँ एजेस में, वो होते हैं अनवेटेड ग्राफ। एंड गाइस हमने वहां पर ये भी डिस्कस किया था कि लाइक एक ग्राफ अगर डायरेक्टेड है सो हम उसे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट। ठीक है, डायरेक्टेड में भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या वो वेटेड है या अनवेटेड है। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे अगर वो कोई भी टाइप है, चाहे वेटेड है या अनवेटेड है, सो हम उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि वो अगर वेटेड है तो हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है। सो गाइज यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन आती है जो कि हमने डिस्कस नहीं की थी, वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल्स। सो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल्स भी हमारे दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं, एक होते हैं साइक्लिक, एक होते हैं असाइक्लिक। सो गाइस साइक्लिक ग्राफ्स क्या होते हैं? जिन ग्राफ्स में एक साइकिल फॉर्म हो रहा होता है। लेट अस सपोज हम मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ अगर, सो मेरे पास ये 5 नोड्स हैं, ठीक है। लेट अस सपोज ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे है और ये इससे है, और यहाँ पे ऐसे भी कनेक्टेड है। सो गाइज यू कैन सी यहाँ पर ये सबसे पहले तो एक क्लोज्ड फिगर है ना। एंड ये यहाँ पे अगर मैं लेट अस सपोज यहाँ से ट्राइवर्स करना शुरू करूँ, मान लो मैंने यहाँ से ट्राइवर्स शुरू किया, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, और मेरे पास दो पाथ थे, ठीक है।
अब मैं इस डायरेक्शन में अगर गया मान लो पहले, फिर इसमें गया तो वापस यहीं पहुंच गया, तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वापस वहीं पहुंच गया। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे था, इधर से भी गया तो भी यहीं पहुंच गया, है ना। सो गाइज यू कैन सी कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पे एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट कर रहा है थ्रू विच जहां से भी मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं मतलब जो मेरी एंडिंग नोड है वो भी वहीं पे ही आ रही है। ठीक है, यानी कि वहां पे एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वहां पर एक साइकिल फॉर्म हो रहा है ना। यू कैन सी अगर मैं इसी पाथ को फॉलो करता रहूं तो यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो रहा है कि मैं उसी पाथ में वापस वापस घूम ही जा रहा हूँ, घूम ही जा रहा हूँ। दीज टाइप ऑफ ग्राफ कैन बी कॉल्ड एज साइक्लिक ग्राफ्स। और असाइक्लिक ग्राफ्स क्या होते हैं, जिनमें कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, सो लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा जैसे कि ये एग्जांपल है, मैं मेरे पास यहाँ पे 4 नोड्स हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर लूँ, मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं इसी पाथ से गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, है ना, यहीं पे एंडिंग हो गई। सो जो मेरी एंडिंग थी वो मतलब स्टार्ट से डिफरेंट थी, एंड मतलब ऐसा कुछ भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से भी करूँ, चाहे इधर से चला जो इधर से, तो कोई भी तब भी साइकिल फॉर्म नहीं होगा। सिमिलरली गाइज यू कैन सी मैं यहाँ से करूँ चाहे यहाँ से करूँ, सो यहाँ पे कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल्स भी हमारे दो टाइप के ग्राफ होते हैं, साइक्लिक और असाइक्लिक। एंड लाइक बोथ ऑफ दीज हम इसको भी फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ वेट और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड इनमें भी हम ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल्स फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा ग्राफ्स का एक और टाइप था यूजिंग विच वी कैन क्लासीफाई, सो वो था ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल्स। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा। एंड गाइज अब मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। मोस्टली लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, एंड इंटरव्यूज में भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा गया है ये। ठीक है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर वो थ्योरी मतलब रट के चले जाते हैं, बट वहाँ पर इंटरव्यू में जब अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है ना, सो मतलब कंफ्यूज हो ही जाते हैं हर कोई। ठीक है, सो सबसे पहले मेरा भी आप लोगों से क्वेश्चन होगा। लेट अस सपोज यहाँ पे 3 नोड्स थे, 4 यहाँ पे हैं, ठीक है, एंड 2 यहाँ पे हैं। सो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे है, ये ऐसे है। ओके, सो कुछ इस टाइप की पिक्चर हमें गिवन है। ठीक है, ओके, सो गाइज हमें कुछ इस टाइप की एक पिक्चर गिवन है, या फिर आप बोल सकते हो एक फिगर गिवन है। ठीक है, सो मेरा यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है कि यहाँ पर हाउ मैनी ग्राफ्स यू कैन सी हेयर। आप लोग वीडियो को पॉज करें एंड इस पे थिंक ओवर करें कि हाउ मैनी ग्राफ्स आर देयर इन दिस फिगर। ओके, सो आई होप आप लोगों ने अपना डिसीजन बना लिया होगा अभी तक, एंड विद अ वैलिड रीजन। ओके, सो गाइज यहाँ पर अगर हम इसको देखें, डायरेक्टली देखें इस फिगर को, सो सबका आंसर जो मोस्टली होगा वो क्या होगा, 3 ग्राफ्स। हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि 3 ग्राफ्स है ना। बट एक ऐसा भी तो केस हो सकता है कि ये पूरा ही एक ग्राफ हो, जिसमें हमारा ऐसा मतलब 9 नोड्स हैं, है ना, और कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है नोड्स, ये अलग अलग कंपोनेंट्स फॉर्म कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप का कंपोनेंट रेक्टेंगल, और यहाँ लाइन बना रहे हैं, है ना। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही ग्राफ हो, इस टाइप से कनेक्टेड है कि मतलब यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं है, क्योंकि हमारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ग्राफ्स में कोई भी यहाँ पर रूल नहीं है कि मतलब कनेक्टेड होना ही होना है, या फिर मतलब कुछ ऐसा रूल्स फॉलो करने हैं कि मतलब किस टाइप से कनेक्ट होना है ना। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक ग्राफ हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 ग्राफ हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ग्राफ हो, ये एक ग्राफ हो। सो हम ऐसे डायरेक्टली देख के नहीं कह सकते कि ये कितने ग्राफ्स हैं, राइट। सो अब कई कोडर्स कहेंगे कि यार इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। सो गाइज यहीं पे ही जो ये हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट्स का टॉपिक है वो आता है। ठीक है, सो जब भी हमें क्वेश्चन होगा ना, मतलब जब भी ऐसा कुछ होगा कि मतलब हाउ मेनी ग्राफ्स आर देयर, या फिर मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी गिवन होगा,
सो हमें हमेशा वहां पर हमारे एजेस और वर्टिसेस जरूर गिवन होंगे। एंड यूजिंग बोथ ऑफ दीज वी कैन से कि हाउ मेनी ग्राफ्स आर देयर, है ना। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे गाइज इनको एक नंबरिंग दे देता हूँ, जैसे कि 1 2 ये 3 है, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अब हमारे एजेस यू कैन सी ऐसा है कि 1 3 1 2। अभी मैं गाइज यहाँ पर जो है अनडायरेक्टेड का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टेड भी हो सकता है। अब अगर आपको ऐसे यहाँ पे केसेस बना के गिवन है कि मतलब ये एजेस और वर्टिसेस का सेट है, सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए सेट है, सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए सेट है, सो हम तब यहाँ बोल सकते हैं कि ये 3 ग्राफ्स हैं, है ना। बट अगर लाइक यहाँ पे ऐसा पेयर गिवन है, जैसे कि हमने ये तो देख ही लिया, और फर्दर यहाँ पे ऐसे गिवन है एजेस हमारे 4 5 5 6 6 7 7 4, यहाँ पे 4 5 6 7, है ना, एंड सो ऑन। अगर ये सारे एक ही हमें यहाँ पर सेट में गिवन है कि ये सारे हमारे जो एजेस और वर्टिसेस हैं इनका सेट गिवन है, सो गाइस हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये पूरा एक ग्राफ है। बट अगर ये सेपरेटली ऐसे गिवन है, सो हम यहाँ बोलेंगे कि ये 3 ग्राफ्स है, या फिर मान लो इनका एक सेट गिवन है या फिर इनका एक सेट गिवन है। सो जो भी हमारे एजेस और वर्टिसेस हमें गिवन होंगे उनके बेसिस पे ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितने ग्राफ्स गिवन है। एंड जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा जो कंपोनेंट्स बना रहे थे अलग अलग, ठीक है, सो ये सारे अगर एक ही ग्राफ का पार्ट है, सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है क्योंकि वो एक ही ग्राफ का पार्ट है। सो जहाँ पर भी ऐसा कोई केस अकर हो रहा होता है जहाँ पर हमारे जो ग्राफ के नोड्स हैं वो सेपरेटली कंपोनेंट्स बना रहे हैं और वो लेकिन एक ही ग्राफ का पार्ट है इसलिए वो कनेक्टेड है, सो वहाँ पर हम उन्हें बोलते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स। सो आई होप आप लोगों को ये कनेक्टेड कंपोनेंट समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि था हमारा मेन टॉपिक आज का, ट्राइवर्सल्स इन ग्राफ, है ना। सो ओके, सो हमारे पास गाइस यहाँ पर जो ग्राफ्स में ट्राइवर्सल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज डीएफएस एंड सेकंड इज बीएफएस। डीएफएस स्टैंड्स फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग एंड बीएफएस स्टैंड्स फॉर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्चिंग, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में सर्च करते हैं कि ये दोनों क्या है एंड कैसे प्रोसीड कर रहे होते हैं, है ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डीएफएस की। सो डीएफएस में क्या रहता है गाइस, एंड आज मैं यहाँ पर ट्राई मतलब यहाँ पे ग्राफ का एक ऐसा एग्जांपल ही ले रहा हूँ जो कि ट्राई की तरह ही दिखता है ना, सो दैट हमारी ग्राफ्स पे अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो रही हो एंड एज सच कोई भी हमारे कंफ्यूजन ना रहे, है ना। सो अब हम चलते हैं अपने डीएफएस की तरफ। सो एज द नेम सजेस्ट, डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, लाइक हमने स्टार्ट किया अपना सर्चिंग यहाँ से, लाइक किसी भी नोट से किया, लेट अस सपोज मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब मैं सर्च करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे पास दो पाथ्स है, यहाँ पे एक 2 की तरफ है और एक 3 की तरफ है। लेट अस सपोज मैंने 2 वाला पाथ को पिकअप कर लिया, ठीक है। सो मैं इस पाथ पे चला गया। अब फर्दर मेरे पास दोबारा से दो पाथ हैं, एक इधर है और एक इधर है। अगेन मैंने ये वाला पाथ सर्च कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया 4 पे, है ना। अब फर्दर यहाँ पे कोई मतलब फर्दर कोई भी यहाँ पे पाथ नहीं है ना। यहाँ पे ये हमारा लीफ नोड है या फिर एंडिंग नोड है इस पाथ के कोरिस्पॉन्डिंग। सो यहाँ पर हमने पहले हम 1 पे गए, फिर 2 पे गए, 4 पे गए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ, 1 पे गए, 2 पे गए और 4 पे गए। अब इसके आगे फर्दर कोई पाथ नहीं था, सो हम रिवर्ट बैक कर गए, रिवर्स। सो हम यहाँ पे क्या हो गया, हमने रिवर्ट बैक कर दिया। अब हम वापस से 2 पे आ गए। अब हम यहाँ पे सेकंड पाथ देखेंगे, 2 के बाद 4 पे आ गए, ठीक है, सॉरी 5 पे आ गए, 4 के बाद 5 पे आ गए,
ठीक है, अब अगेन यहाँ पे गाइज यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं है, सो हम वापस से 2 से रिवर्ट बैक हो गए। अब हम अगेन 1 पे आ गए। ठीक है, अब हम 1 से ये वाला हमारा पूरा पाथ यहाँ पे ट्राइवर्स हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड पाथ था हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ 3 पे आ गए। अब यहाँ पर क्या है, जो 3 है उसके आगे फर्दर कोई पाथ नहीं है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले 3 पे आ गए। सो 3 पे भी कोई पाथ नहीं था, सो हम रिवर्ट बैक कर गए। अब यहाँ पे इसके बाद फर्दर कोई पाथ्स नहीं बचे, सारे यहाँ पे हमने ट्राइवर्स कर लिया है। सो 1 से भी हम क्या कर देंगे, रिवर्ट बैक। सो ये हो गया हमारा DFS। सो एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या हुआ कि हमने जैसे जो भी हमारे पास पाथ्स आए, हमने सबसे पहले एक पाथ को चूज किया एंड उसी की हम डेप्थ में गए। जैसे कि हमने गाइज यहाँ पे लिया था, हम 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे, है ना। सो हमने जो एक पाथ सिलेक्ट कर रखा था, सबसे पहले हमने उसको ट्राइवर्स करते हुए उसकी पूरी डेप्थ में गए। यहाँ पे यू कैन सी हम यहाँ पे पूरी डेप्थ में गए, जब तक उसका फर्दर जो हमारा पाथ खत्म नहीं हुआ या फिर उसके सारे पाथ ट्राइवर्स नहीं हो जाते, हम तब तक उस सिलेक्टेड पाथ की डेप्थ में जाएंगे पूरा। जब वो एक पाथ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये वाला पाथ कंप्लीट हो गया, जब जैसे हमने यहाँ 4 तक कर लिया है ना, सो हम वापस से गए, उसका एक एक स्टेप पीछे गए एंड फिर हमने इस पाथ के पूरे डेप्थ तक गए, यानी कि 5 तक गए, है ना। सो अब हमारा ये हो गया 1 to 5 वाला पाथ। सो यहाँ तक कर लिया हमने। ठीक है, जब हमारा 5 भी ट्राइवर्स हो गया, यानी कि जो 1 का यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जितने भी पास थे वो हमने ट्राइवर्स कर लिए, है ना। ये सारे ट्राइवर्स हो चुके हैं। अब हम इस पाथ पे गए और हमने इसको पूरा डेप्थ तक यहाँ पे सर्च किया। सो हमने फिर यहाँ पे 3 तक गए, है ना। सो इसे हम बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग, यानी कि हम जो भी पाथ सिलेक्ट कर रहे होंगे उसकी डेप्थ तक फर्स्ट जाएंगे। ठीक है, सर्च करने के लिए। देन दूसरा पाथ लेंगे, उसकी डेप्थ तक जाएंगे। देन उसका नेक्स्ट पाथ लेंगे, उसकी डेप्थ तक जाएंगे। सो लाइक दिस हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे होते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग में। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग क्या है और हम कैसे प्रोसीड कर रहे होते हैं, है ना। एंड नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग का, उसमें हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे होते हैं एंड एज आई नो कि हमने अभी तक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं किया। एंड आई नो यहाँ पर कुछ लोगों ने अभी मेरे साथ स्टार्ट किया DSA एंड उनको नॉलेज नहीं होगा स्टैक का। सो डोंट वरी गाइज, यहाँ पे जितना भी यूजेज हो रहा है स्टैक का, मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन पहले दूंगा, देन वी विल प्रोसीड फर्दर कि हम कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक कर रहे होंगे। ठीक है, सो मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ स्टैक का, जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। एंड जब हम स्टैक टॉपिक पे आएंगे, सो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मतलब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है या फिर इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब स्टैक का बेसिक्स। सो आपने रियल वर्ल्ड में हम मतलब ये केस ज़रूर देखा होगा कि जैसे कि लेट अस सपोज हमारी ये टेबल है। ठीक है, अब मेरी कुछ बुक्स हैं, मैंने जैसे अपने बैग में से निकाली। सो मैंने अपनी फर्स्ट बुक रखी, देन उसके ऊपर सेकंड बुक रखी, देन उसके ऊपर थर्ड बुक रखी, है ना, देन फोर्थ बुक रखी, ऐसे इसके ऊपर। सो लाइक दिस मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट बना दिया अपनी बुक्स का, है ना। सिमिलर एग्जांपल्स हो सकता है कि हमने बचपन में सबने किया होगा कि मतलब कॉइन्स लेके उनका एक टावर बनाना। हम क्या करते हैं, एक कॉइन को रखते हैं, उस पे दूसरा कॉइन, तीसरा, ऐसे कर करके हम टावर बना देते हैं कॉइन्स का, है ना। या फिर हमने कुछ गेम्स भी खेले होंगे जिसमें हम यहाँ पे ऐसे पेबल्स का यहाँ पे एक टावर बनाते हैं, है ना। सो इन सभी केसेस में क्या हो रहा होता है कि जो भी हमारी थिंग्स होती है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे कि हमने फर्स्टली उसके ऊपर सेकंड अरेंज कर देते हैं, थर्ड फोर्थ ऐसे हम करते जाते हैं, है ना। सो सिमिलरली हमारा स्टैक होता है। ठीक है, स्टैक हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, ये हमारा स्टैक है। हम जो है इसमें इंसर्शन हमारा या फिर हमारा जो रिमूवल है वो एक ही साइड से कर सकते हैं, दैट इज टॉप ऑफ द स्टैक, और
बैक ऑफ द स्टैक। हम इसे ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये इस टाइप से है कि ये इसका बैक साइड है, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पे इसको ऐसे ही कंसीडर किया जाता है कि ये टॉप ऑफ द स्टैक से हम यहाँ पे इंसर्शन या रिमूवल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब लेटर सपोज मेरी ये बुक्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट करनी है, ठीक है। सो मैं कैसे करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे बुक 1 रखूँगा, ये मेरी बुक 1 है। देन मैं इसके ऊपर यहाँ रखूँगा बुक 2, ऐसे ही बुक 3 एंड सो ऑन, है ना। सो अब यू कैन सी यहाँ पे जैसे मैंने बुक 1 रखी, 2 रखी और 3 रखी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किस ऑर्डर में इंसर्शन किया, बुक 1, देन मैंने बुक 2 रखी एंड देन मैंने बुक 3 रखी, राइट। सो जो मेरा इंसर्शन का ऑर्डर था वो था कुछ इस टाइप से कि बुक 1, बुक 2 और बुक 3। अब अगर लेटर सपोज यहाँ पे मैंने इसको पूरा फिल कर दिया, है ना। अब मेरे को जब इसको निकालना है, मतलब इस टैग से, ठीक है, अपनी बुक्स को, सो मैं कैसे निकालूंगा। अब मैं यहाँ पे देखूंगा रिमूवल का ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक मेरी बुक 4 थी लेटर सपोज, ठीक है। सो अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि जो मेरी बुक 1 थी उसको सबसे पहले निकालूं, ऐसा तो नहीं कर सकता। बुक 1 को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ऊपर वाली बुक्स को निकालना होगा, तभी मैं इस स्टैक में से अपनी बुक 1 को निकाल सकता हूँ, राइट। सो अगर मेरे को यहाँ से रिमूवल करना है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बुक 4, ऐसे ही फिर निकालूंगा बुक 3, ऐसे ही निकालूंगा बुक 2 एंड देन बुक 1, है ना। सो मेरा रिमूवल का ऑर्डर इसका रिवर्स हो गया, जो भी इंसर्शन का ऑर्डर था। सो हम बोलेंगे कि जो हमारा स्टैक है वो लीफो ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो भी मैंने अपना एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में इंसर्ट किया है वो हमेशा सबसे पहले निकल रहा होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे जब हमने इंसर्शन किया तो हमारी जो बुक 4 थी सबसे लास्ट में हमने वो इंसर्ट की थी, एंड जब हमने रिमूवल किया सो वो सबसे पहले हमने रिमूव की, है ना। सो दिस इज स्टैक। जहाँ पे भी हमारे सिनेरियोज में हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर नीडेड होता है कि जहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से ऑर्डर को फॉलो करना है कि जो भी लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट या फिर लास्ट आइटम हमारा आ रहा होगा इन ऑर्डर, एंड हमें उसे फर्स्ट रिमूव करना है। सो हम वहाँ पे स्टैक यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे स्टैक समझ में आ गया होगा कि स्टैक क्या है, एंड हम उसमें इंसर्शन और रिमूवल ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम स्टैक में इंसर्शन कर रहे हैं, सो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं पुश पुश ऑपरेशन। एंड सिमिलरली जैसे कि हम यहाँ रिमूव ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे, सो इसको बोलते हैं पॉप। सिमिलरली हमारे पास स्टैक में एक फंक्शन होता है टॉप, जो कि हमारे जो लास्ट एलिमेंट और वी कैन से जो हमारा टॉपेस्ट एलिमेंट होता है उसको रेफर कर होता है। लाइक यहाँ पे हमारा बुक 4 जो था वो टॉप पे था, सो जो हमारा टॉप फंक्शन होगा वो हमेशा यहाँ पे बुक 4 को रेफर कर रहा होगा। अगर हम बुक 4 को हटा देंगे सो यहाँ पे जो टॉप होगा वो बुक 3 को रेफर करेगा, है ना। एंड सिमिलरली हमारा एक फंक्शन होता है एम्प्टी, जो कि हमें एक बूल वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। एंड थर्ड हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है साइज, जो कि हमें स्टैक का साइज बता रहा होता है। जैसे कि यहाँ 4 बुक्स थी जो, सो ये हमें यहाँ पे रिटर्न करा होगा 4, सो ये इंट रिटर्न कर रहा होता है। सो ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं स्टैक के, टॉप, एम्प्टी, साइज, पॉप एंड पुश। सो पुश को हम दे रहे होंगे जो डेटा हमें इंसर्ट करना है, पॉप जो होगा हमारा हमेशा जो अपर मोस्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा, ठीक है।
So these are 5 operations in stack which we can perform. So I hope guys यहाँ पे आपको stack समझ में आ गया होगा and these basic operations of stack. एंड अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पर जो हमारा DFS था यूजिंग स्टैक उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. सो गाइस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि मतलब हमारा DFS में हम कैसे प्रोसीड कर रहे होते हैं ना. जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 1 से. सो हम सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा इसके कनेक्टेड नोड्स कौन कौन से हैं. यहाँ पे जैसे इसके कनेक्टेड नोड्स से 2 और 3. सो हमने यहाँ पे क्या किया, हम जैसे कि इस वाले पाथ पे चले गए 2 वाले पे, है ना. देन हमने फर्दर 2 के देखे कनेक्टेड नोड्स कौन थे. सो हम सबसे पहले यहाँ पे सेम जो भी हमारा पाथ चल रहा था उसी को हमने कंटिन्यू किया एंड हम उसकी डेप्थ तक गए यानी कि 4 तक गए, है ना. तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे 1 2 4, ठीक है. देन जब इसके आगे फर्दर पाथ नहीं बचा तो हमने क्या किया, हम एक स्टेप वापस चले गए 2 पे एंड हमने जो उसका सेकंड ऑप्शन था पाथ का वो चूज़ किया, है ना. एंड देन जब हमने 5 को भी ट्राइवर्स कर लिया सो इसके यहाँ पे फर्दर कोई भी पाथ नहीं बचे तो हमने 2 से भी क्या कर दिया था, रिवर्ट बैक. एंड देन हमारे जो 1 के लेफ्ट मोस्ट सारे भी पाथ थे वो सारे खत्म हो चुके थे, है ना. जब हमारे ये सारे पाथ खत्म हो गए देन हम राइट पाथ्स पे गए. जैसे कि यहाँ पे राइट मोस्ट पाथ है 1 का 3 की साइड. सो हमने 3 को भी ट्राइवर्स कर लिया एंड एट लास्ट हमारा ये आंसर आ रहा था. अब हम देखेंगे कि यूजिंग स्टैक हम इसको कैसे अचीव कर रहे होंगे. ठीक है, लेट अस सपोज हमारा यहाँ पर ये एक स्टैक गिवन है, ठीक है. सो यहाँ पे लेट अस सपोज ये हमारा एक स्टैक है एंड हमें कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ गिवन है. जो हमारे वर्टिसेस हैं वो हमें गिवन है कि हमारे वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 और 5 एंड गाइज हमें एजेस भी गिवन है लाइक दिस कि. सो गाइज यहाँ पर मैं एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ टू रिप्रेजेंट आवर ग्राफ इन दिस केस, ठीक है. अब जिन लोगों को नहीं पता एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में सो आई विल सजेस्ट कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख कर आए, वहाँ पर मैंने डिटेल फॉर्म में डिस्कस किया था. सो हम ग्राफ को थ्री टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज यूजिंग एज लिस्ट, सेकेंड इज यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट एंड थर्ड मेथड इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स. एंड गाइज हम यहाँ पर जो है अपने सेकेंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो हम यहाँ पर यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट अपने एज को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. सो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो एडजेसेंसी लिस्ट है वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक एरे गिवन होता है एंड जो हमारा जो भी हमारे नोड्स होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स है, जैसे कि यहाँ 1 है तो 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 और 3. सो जो 1 इंडेक्स होगा यहाँ पर ये एक लिस्ट को कंटेन कर रहा होगा जिसमें उसके कनेक्टेड नोड्स की लिस्ट होगी, है ना. सो ये उस लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसमें उसके कनेक्टेड नोड्स गिवन होंगे, ठीक है. तो 1 2 और 3 को कर रहा है. सो 1 इंडेक्स पे हमारा होगा 2 और 3. ऐसे ही 2 हमारा 1 और 4 को कर रहा है. सो हमारा 2 में होगा 1 और 4. सिमिलरली 3 के लिए हमारा क्या है, 3 हमारा 1 से ही कनेक्टेड है तो 3 के लिए 1. ऐसे ही 4 हमारा है 2 से, सो यहाँ पे है 2 एंड एट लास्ट 5 हमारा अगेन 2 से है, सो यहाँ भी आ गया 2. सो लाइक दिस हमारा जो एडजेसेंसी लिस्ट होता है अपने जो भी कनेक्टेड नोड्स हैं उनको ऐसे स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है. सो जो हमारे एजेस है वो हमारे इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है. अब हम क्या कर रहे होंगे गाइज, हम यहाँ पर एक विजिटेड एरे भी ले रहे होंगे सेम साइज का जितने हमारे नंबर ऑफ जो भी हमारे वर्टेक्स गिवन है. जैसे कि यहाँ पे 5 वर्टेक्स गिवन है हमारे. सो जो हमारा एरे का साइज ले रहे होंगे हम वो भी क्या होगा 5, ठीक है. और गाइज यहाँ पर भी जो इंडेक्स होगा ना हमारा वो हमारा कोरस्पॉन्डिंग जो भी नोड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा. लाइक यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स है वो हमारा ये वाली 1 वाले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकेंड इंडेक्स होगा वो 2 वाले नोड को कर रहा है, ठीक है. सो लाइक दिस यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग जो भी नोड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. और इनिशियली ये हमारे सारे 0 होंगे,
अब हम यहाँ पे ये क्यों ले रहे हैं? सो गाइज ये एरे हमें बता रहा होगा कि क्या वो पर्टिकुलर जो नोड है वो ऑलरेडी विजिटेड है या फिर नहीं है, ठीक है, कि हमने उस नोड को विजिट कर लिया है या नहीं करा अभी तक, ठीक है। सो हम यहाँ पे हमने एक ही अपना विजिटेड एरे भी ले लिया। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया था, है ना। सो हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, तो हमारा करंट जो हमारा एलिमेंट हो गया 1। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी हमारा करंट एलिमेंट होगा, जैसे कि हमारा 1 है यहाँ पे, तो हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे विजिटेड एरे में उसकी जो एंट्री है उसको 1 कर देंगे, यानी कि हमने उसको विजिट कर लिया है, ठीक है। अब जैसे कि हम 1 पे थे तो हम 1 वाला इंडेक्स क्या करेंगे, 1 कर देंगे कि हमने इसको विजिट कर लिया है, ठीक है। एंड देन हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमारा ये एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें चेक करेंगे कि क्या उसमें कनेक्टेड नोड्स हैं उसके, कोई मतलब वो किससे कनेक्टेड है। अगर वो नहीं होगा, मतलब यहाँ उसकी कोई भी लिस्ट गिवन नहीं है, यानी वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। और अगर वो कनेक्टेड होगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट गिवन है, तो हम जो उसका लास्ट एलिमेंट होगा उसको अपना करंट जो है एलिमेंट बना लेंगे, उस पर्टिकुलर उसके लास्ट एलिमेंट को, ठीक है। तो उसको यहाँ पे उसकी लिस्ट में लास्ट एलिमेंट क्या है, 3। सो जो हमारा यहाँ पे हम करंट भी बना लेते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो करंट था वो था 1, ठीक है। अब हमने 1 को रिमूव करके अपना करंट बना लिया 3। अब हमारा जो करंट एलिमेंट है वो 3, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी हमारा करंट एलिमेंट होगा हम उसको विजिटेड जो हमारा एरे है उसमें 1 कर देंगे, यानी कि उसकी जो एंट्री है 1 कर देंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। सो हम यहाँ थर्ड इंडेक्स पे 1 किया हमने। एंड अब हम चेक करेंगे यहाँ पे जो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट वाला जो हमारा एरे है उसमें चेक करेंगे कि क्या थर्ड इंडेक्स पे उसके कनेक्टेड नोड्स हैं कोई। सो ये हमारा थर्ड इंडेक्स है, यस उसकी है कनेक्टेड नोड्स, तो हमने देखा उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है, उसको हम करंट बना लेंगे, ठीक है। सो उसका जो गाइज यहाँ पे लास्ट एलिमेंट था ना वो क्या था, 1, ठीक है। तो हमारा जो करंट था अगेन 1 बन गया, ठीक है। बट हमने यहाँ पे देखा कि 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से रिटर्न, ठीक है, हमने यहाँ पे रिटर्न मार दिया। सो ये हो गया रिटर्न, ठीक है। सो हम वापस यहाँ पहुँच गए, तो अब हमने देखा ये वाला हमने यूज कर लिया 1, ये ऑलरेडी विजिटेड था इसलिए हमने रिटर्न कर दिया। अब हमने देखा ये तो लिस्ट खत्म हो गई है, यानी कि इसके आगे कोई भी पाथ नहीं है। सो अगर यहाँ पे ये, एक तो हमने केस डिस्कस किया कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई भी उसका कनेक्टेड नोड नहीं होगा, यानी कि ये लिस्ट एम्प्टी होगी और वी कैन से ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। एंड सेकंड केस होगा कि जब उसकी जो लिस्ट गिवन है उसको हम पूरा ट्राइवर्स कर लेंगे, यानी कि उसके जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं हमने उन सबको ट्राइवर्स कर लिया। सो इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट होगा या फिर नोड होगा उसको अपने स्टैक में पुश कर देंगे। सो गाइज हमने यहाँ पे 3 के सारे जो एलिमेंट्स थे उनको ट्राइवर्स कर लिया है। सो हम 3 को क्या करेंगे, स्टैक में पुश। एंड गाइज यहाँ पर जो 2 है वो 5 से भी कनेक्टेड है, सो यहाँ पे 5 भी आएगा, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे 3 को पुश कर दिया, अब 3 हमने यहाँ पे ट्राइवर्स कर लिया, सो ये रिटर्न मार जाएगा, ठीक है। सो हमारा 3 भी हमने यूज कर लिया। अब हम वापस से अपने 1 वाले कॉल पे आ गए, हमारा करंट वापस से 1 बन गया है ना, एंड ये हमारा यूज्ड हो चुका है, ठीक है। अब हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, 2, तो हमारा करंट बन गया 2। अब हमारा अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम अपने विजिटेड एरे में उसकी एंट्री 1 कर देते हैं, यानी कि हमने उसको विजिट कर लिया, है ना। तो हमने विजिट कर लिया। अब हम 2 इंडेक्स पे यहाँ पे देखेंगे एडजेसेंसी लिस्ट में क्या इसके कनेक्टेड नोड्स हैं, हाँ है। तो हम इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको अपना करंट बना लेंगे। तो जो 5 है, अब हमारा जो करंट है वो बन गया 5, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट स्टेप अगेन क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे अपने विजिटेड एरे में उसकी एंट्री 1 कर देंगे। तो हमने इसको यहाँ पे 1 कर दिया। अब हमने एडजेसेंसी अपनी लिस्ट में देखा 5th इंडेक्स पे क्या उसके कनेक्टेड नोड्स हैं कोई,
यस है, तो हमने उसका लास्ट एलिमेंट पिक किया जो था 2, बट यहाँ पे 2 ऑलरेडी विजिटेड है तो हम यहाँ पे रिटर्न मार जाएंगे, है ना। यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे इसको करंट 2 बनाया, ये ऑलरेडी विजिटेड था, सो हम वापस से 5 पे आ गए। अब इसकी पूरी लिस्ट ट्राइवर्स हो चुकी है ना, कनेक्टेड नोड वाली। सो हम इसको स्टैक में पुश कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 5। अब हमारा 5 जो है वो भी पूरा ट्राइवर्स हो चुका है ना। तो यहाँ से हमारा अगेन जो हमारा करंट था वो क्या बन गया 2। अब हमने 5 वाला यूज कर लिया। अब हमने देखा इसका लास्ट एलिमेंट अब क्या 4 है ना। तो हमने जो हमारा करंट था वो क्या बना लिया, 4 को अपना करंट बना लिया। अब हमने सबसे पहले क्या किया, विजिटेड में इसकी एंट्री 1 की एंड फोर्थ इंडेक्स पे देखा इसका लास्ट एलिमेंट क्या है 2, बट ये तो ऑलरेडी विजिटेड है ना। तो 4 की भी पूरी लिस्ट ट्राइवर्स होगी, तो हम 4 को क्या कर देंगे स्टैक में पुश। अब हमने यहाँ से भी रिटर्न मार दिया। सो अगेन हम आ गए 2 पे। अब हमारा करंट क्या बन गया दोबारा से 2। अब हम आए इसके दोबारा लास्ट पे, है ना। सो हमारा अब लास्ट क्या है 1, बट 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमने फिर रिटर्न मार दिया। तो अब हम दोबारा 2 पे आ गए, है ना। एंड इसकी जो पूरी हमारी कनेक्टेड नोड की जो भी लिस्ट थी वो भी ट्राइवर्स हो चुकी है ना। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे इसको स्टैक में पुश कर देंगे एंड यहाँ से रिटर्न मार जाएंगे। अब हम हमारा जो करंट था वापस से क्या बन गया 1। अब हमने 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर लिया था। अब हमारा जो लास्ट आ गया वो क्या आ गया दोबारा से 2, बट 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना। तो इसकी लिस्ट भी पूरी जो है वो ट्राइवर्स होगी, है ना। तो हमने 1 को भी क्या किया स्टैक में पुश कर दिया। अब हमारा करंट जो है यहाँ से हम फाइनल रिटर्न कर गए, जो भी हमारा गोल था फंक्शन का, है ना। अब जब हमारे सारे जो लिस्ट थी हमारी एडजेसेंसी जब वो ट्राइवर्स हो गई, है ना, और हमारा जो फाइनल हमने रिटर्न मार दिया, अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे जो हमारा स्टैक था उसमें से जो भी हमारा टॉप एलिमेंट होगा सबसे पहले हम उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, सबसे टॉप पे क्या है 1। ठीक है, हमने उसको प्रिंट किया और उसको पॉप करते जाएंगे। हमने इसको पॉप कर दिया, यानी ये हट गया। अब हमने 1 को यहाँ पे प्रिंट किया और पॉप कर दिया। अब हमारा टॉप क्या हो गया 2। हमने इसको भी प्रिंट किया, पॉप कर दिया। देन 4 को भी प्रिंट किया और पॉप कर दिया। 5 को भी प्रिंट किया और पॉप कर दिया। सिमिलरली फॉर 3। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। So guys, this is how we will use stack in proceeding in our DFS algorithm. So I hope guys यहाँ पे आपको DFS का जो हमारा implementation था using stack वो समझ में आ गया होगा। If you have any query or doubt, you can just comment it out below and I will surely reply on that to resolve your doubted query. So अब हम चलते हैं अपने दूसरे एल्गोरिदम की तरफ जो कि है BFS. सो गाइस हमारी जो सेकंड एल्गोरिदम है वो है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, सो इस एल्गोरिदम में क्या कर रहे होंगे गाइस, हम यहाँ पर एज द नेम सजेस्ट अगेन ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ पे हमारा जो DFS था उसमें हमने क्या देखा था कि हम जैसे इस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं ना, एंड हमने एक पाथ को चूज किया। सो हम उस पाथ की डेप्थ तक जाते थे, सबसे पहले उसको पहले कंप्लीट करते थे। देन हम अपना सेकंड पाथ चूज करते थे, उसकी डेप्थ तक जाते थे, है ना। एंड सिमिलरली हम सारे अपने जो जितने भी पाथ्स पॉसिबल थे हम उनकी डेप्थ तक जाके पहले उनको ट्राइवर्स करते थे, देन नेक्स्ट अपने पाथ पे जाते थे, है ना। बट इस यहाँ पे क्या हो रहा होगा BFS में, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करे होंगे, जैसे कि हमने अपनी नोड से स्टार्ट किया। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो भी कनेक्टेड नोड्स होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे गाइस, जैसे हम 0 पे हैं अभी, ठीक है, तो हमने देखा इसके 3 कनेक्टेड नोड्स है ना। तो हम 1 2 और 3 हम सब उसके सबसे पहले गए, उनमें से 1 पे गए।
ठीक है। देन हमने 1 को देखा, 1 को यहाँ पे हमने ट्राइवर्स कर लिया, ठीक है। अब हम डेप्थ में क्या करते थे, हम फर्दर इसके कनेक्टेड देखते थे, है ना, और इसी पाथ पे मूव करते थे, है ना, फर्दर। बट इस यहाँ पे हम ब्रेड्थ फर्स्ट में क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न मार जाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसके सेकंड जो कनेक्टेड नोड होगा उसको ट्राइवर्स करेंगे, यहाँ पे है 2, है ना। जब हमने इसको ट्राइवर्स कर लिया, यहाँ से रिटर्न मार जाएंगे। फिर हम 0 को देखेंगे और इस पे ट्राइवर्स करेंगे एंड देन यहाँ से रिटर्न मार जाएंगे। जब हमने गाइस इसके मतलब जितने भी कनेक्टेड नोड्स थे इन सबको ट्राइवर्स कर लिया, है ना, यहाँ पे हमने 0 को ट्राइवर्स कर लिया, 1 को कर लिया, 2 को कर लिया और 3 को कर लिया, है ना। तो हमने 0 कर लिए। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट वाला था, अब उसके जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं उनको ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है। अब 1 के कौन कौन से हैं, 4 और 5, ऐसे ही हम 4 को ट्राइवर्स करेंगे, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, है ना। फिर 1 का अगला कौन सा है, 5, तो 5 को करेंगे, ठीक है। अब इसके खत्म हो गए। अब हम 2 वाले करेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो अगला कनेक्टेड था वो 2 था, तो हम इसके जितने भी कनेक्टेड है उनको ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है। 2 में कौन है, 6 और 7, है ना, तो 2 के भी हो गए। अब हम 3 को देखेंगे, 3 के कौन से, 7, है ना। तो इन सबके कनेक्टेड नोड्स हो गए ट्राइवर्स, ठीक है। अब हम जो इनके फर्दर हमने ट्राइवर्स किए थे इनके फर्दर देखेंगे कनेक्टेड, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, ऐसे ही किसी भी केस में नहीं है। तो सो यू कैन सी गाइज, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी मतलब उस लेवल पे, मतलब जैसे 0 के जितने भी कनेक्टेड नोड्स थे वो सारे हम बोल सकते हैं कि एक लेवल पे आ रहे हैं, है ना। सो उन सब का एक टाइप से क्या बन गया, हमारा एक लेयर बन गया, है ना। तो हम उस मतलब जो भी हमारी करंट नोड होगी उसके जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं, यानी कि जो उस मतलब उसके कनेक्टेड नोड्स की एक लेयर बन रही है, सबसे पहले उसको ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है। जब हम उस लेयर को ट्राइवर्स कर लिया हमने, देन उसके उस लेयर के जो फर्दर कनेक्टेड नोड्स हैं, मतलब इस लेयर में जितने भी हमारे नोड्स आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 आ रहे हैं, तो हम फर्दर जो उसके कनेक्टेड नोड होंगे तब उसकी नेस्टेड लेयर पे जा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये वाली लेयर भी यू कैन सी हमने ट्राइवर्स कर ली, है ना। तो हमारी ये फर्स्ट लेयर थी, देन हमारी 1 2 3 सेकेंड लेयर थी, एंड 4 5 6 7 हमारी थर्ड लेयर थी, है ना। सो इस टाइप से हम क्या करेंगे, जो भी हमारी लेयर बन रही है उसको ब्रेड्थ तक, यानी जैसे गाइस हमने यहाँ पे देखा इसके 1 2 3 है ना यहाँ पे कनेक्टेड नोड्स, तो इसने एक लेयर फॉर्म की। सो उस लेयर की ब्रेड्थ तक हम गए पहले, यानी कि जैसे कि हम देखें, हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेंथ, है ना, एंड इसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ। सो हम उसकी पूरी, जब तक उसकी वो ब्रेड्थ खत्म नहीं हुई तब तक हमने उस लेयर को ट्राइवर्स किया। सो दैट्स वाई इट इज सेड एज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि हम उसकी ब्रेड्थ को सबसे पहले पूरा सर्च कर रहे हैं जिस भी हम करंट लेयर पे होंगे। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे कैसे प्रोसीड कर रहे होंगे। एंड जो हमारा हमेशा जो सोर्स नोड होता है या फिर रूट नोड होता है हमारा, उसको हम हमेशा लेयर 0 बोलते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट हमेशा लेयर 0 से कर रहे होते हैं, देन हमारा फर्दर हमारी जो लेयर्स बनती हैं उनको उनकी पूरी ब्रेड्थ को 1 बाय 1 पूरा ट्राइवर्स करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, पहले 0, देन 1 2 3 4 एंड देन 4 5 6 7, यहाँ पे 7 एक ही बार आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 इन दोनों से कनेक्टेड है एंड वो एक ही नोड है, ठीक है। सो यहाँ आएगा 4 5 6 7। सो हमारा गाइज यहाँ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में कुछ इस टाइप से रिजल्ट आ रहा होगा। एंड अगर हम इसी केस में यहाँ पे डीएफएस की बात करें, सो हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि डीएफएस में इसका रिजल्ट किस टाइप से आ रहा होगा या फिर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम डीएफएस की बात करें तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा, 1 एंड देन 4, ठीक है। अब हमने एक पाथ को पूरा ट्राइवर्स कर लिया, अब हम सेकेंड पाथ को देखेंगे इसका जो पॉसिबल बन सकता है। हम 4 से रिटर्न कर जाएंगे और 1 का सेकेंड पाथ क्या है, 5, सो 5। अब इसके सारे पाथ खत्म हो गए तो हम रिटर्न कर देंगे, है ना। अब 0 का नेक्स्ट पाथ क्या हो सकता है, 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 6,
है ना। अब ये खत्म हो गया, अब हम इस पाथ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 0 2, 2 तो हो गया 7, है ना। अब हम यहाँ से भी रिटर्न कर जाएंगे और यहाँ से भी रिटर्न कर जाएंगे। अब हम आएंगे 0 3 पे, 3 और 7। सो ये होगा हमारा पॉसिबल। सो ये होगा गाइस हमारा डीएफएस का रिजल्ट, अगर हम यहाँ डीएफएस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड ये हमारा बीएफएस तो हमने देख ही लिया। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको बीएफएस का भी जो इंट्रो है वो समझ में आ गया होगा कि बीएफएस में क्या हो रहा होता है, ठीक है। अब हम आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सो गाइस जैसे कि हमने डीएफएस में डिस्कस किया था कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमने स्टैक का यूज़ किया था, है ना, टू इम्प्लीमेंट डीएफएस। अनलाइक डीएफएस, इन बीएफएस हम जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग क्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये गाइस वो वाला क्यू नहीं है कि हम क्यू कर रहे होते हैं, वो नहीं है, ये है क्यू। ये भी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट, है ना। एंड हमने क्यू भी अभी तक डिस्कस नहीं किया, सो डोंट वरी गाइज। मैं यहाँ पे भी जो भी रिक्वायर्ड इसका बेसिक्स होगा मैं उसको यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूँगा, तभी हम बीएफएस पे जाएंगे, ठीक है। सो जैसे कि हमने स्टैक डिस्कस किया था, स्टैक हमारा क्या था, हमारा कुछ इस टाइप से था कि जहाँ पर हमारा इंसर्शन और रिमूवल हमेशा इसके टॉप या हम बोल सकते हैं बैक से होता है ना। यहाँ पे जो भी हमारा सबसे पहले हमारा स्टोर होता है वो सबसे लास्ट में आउट होता है ना। और हमने वहाँ पे देखा था कि ये लीफो ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को, यानी कि जो सबसे लास्ट में होगा वही सबसे पहले फर्स्ट आउट होगा, है ना। और हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे कि हम यहाँ पे कॉइन्स का टावर देख कह सकते हैं, है ना। या फिर हमने बुक्स का एग्जाम्पल भी देखा था कि हम बुक्स को भी इसी ऑर्डर में हम यहाँ पे रख रहे होते हैं, है ना। सो ये हमारा था स्टैक, एंड आई होप यहाँ पे आपको स्टैक ऑलरेडी समझ में आ गया था, है ना। अब हम देखते हैं गाइस क्यू क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अगेन एक एग्जांपल से, सो दैट हमारा जो फाउंडेशन है वो क्लियर हो सके। सो हम सब शॉप पे तो जरूर गए हैं अपनी लाइफ में, है ना। अब वो मार्केट में किसी भी टाइप की शॉप हो सकती है, ग्रोसरी शॉप, क्लोथ क्लोथ की शॉप, है ना, किसी भी टाइप की हो सकती है। सो लेट अस सपोज ये एक शॉप है जो कि आई नो कि थोड़ी गंदी सी बनाई है मैंने, ठीक है, बट ये एक शॉप है, ठीक है, ये एक शॉप है। तो अब यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल लगा दी, ठीक है। इन्होंने सेल लगाई कि यार हम दे रहे हैं 70% ऑफ, ठीक है, क्योंकि अब विंटर्स जाने वाली है, सो इन्होंने यहाँ पे 70% ऑफ की सेल लगा दी, ठीक है, आउट सीजन सेल। ओके, अब यहाँ पे लोगों को पता लगा जैसे ही 70% सेल है, सो लोगों ने क्या किया, फटाफट आना शुरू कर दिया। और यहाँ पे गाइज लेट अस सपोज ये लोग हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने अभी यहाँ पे एक स्टॉपेज लगा रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे लाइन लगाओ एंड ये कुछ देर में डोर खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों की लाइन लग गई, ठीक है, ये सारे लोग हैं लेट अस सपोज, ठीक है, यहाँ पे लोगों की लाइन लग गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इन्होंने ये बोर्ड हटाया, ठीक है, ये बोर्ड इन्होंने हटा दिया, तो अब क्या होगा कि जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले अंदर जाएगा, है ना। और यहाँ पे कंडीशन है कि एक बार में एक ही जाना जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो सबसे पहले यहाँ पे आया था इस लाइन में वही सबसे पहले अंदर जाएगा, है ना, और वही सबसे पहले बाहर आएगा। ऐसे ही देन जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो जाएगा एंड वो आएगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो भी हमारा फर्दर लोग होंगे वो आएंगे और लाइन वाइज जो पहले आया था वही जाएगा। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी फर्स्ट इन हुआ, मतलब इस लाइन में जो भी फर्स्ट इन हुआ, मतलब इस लाइन में जो भी आया सबसे पहले वही इस लाइन से सबसे पहले आउट होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं फीफो ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। सो गाइस इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, ठीक है। क्यू में क्या होता है,
जैसे कि हमने स्टैक में किया था कि इसकी ओपनिंग एक साइड से होती है, यानी कि टॉप से होती है, और वी कैन से बैक से होती है, एंड वहीं से हमारा इंसर्शन और रिमूवल हो रहा होता है। एंड हमारा क्यू क्या होता है गाइस? क्यू हमारा दोनों साइड से ओपन रहता है, ठीक है। ये इसकी फ्रंट साइड है एंड ये इसकी बैक साइड है, और वी कैन से ये इसकी रियर साइड है, ठीक है। सो क्यू में क्या हो रहा होता है, जो हमारा यहाँ पे इंसर्शन होता है वो हमेशा फ्रॉम रियर और वी कैन से बैक से होता है, ठीक है। जो हमारा इंसर्शन होगा हमेशा बैक या रियर से होगा, और जो रिमूवल होगा ना गाइस वो हमेशा फ्रंट से होगा, ठीक है। रिमूवल फ्रंट से होगा। सो यहाँ पे अगर हम इसको एक अपनी शॉप मान ले, हमारी ये शॉप है, ठीक है। सो हम इसी केस को यहाँ पे मैप कर रहे होंगे, ये हमारा क्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी जो शॉप है क्यू है, ठीक है। अब हम जैसे जैसे बंदे आ रहे हैं ना, सो पहले एक बंदा आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, फिर छठा आया, ठीक है। जो पहले आया था वही सबसे पहले यहाँ से बाहर जाएगा, है ना। देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, है ना। सो इसी फॉर्म में जाएगा। सो जो हमारा इंसर्शन है यू कैन सी हमारा बैक से हुआ, और हमारा जो रिमूवल है वो फ्रंट से हुआ। सो जिन भी केसेस में गाइज हमें फीफो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना होता है, सो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं क्यूज का। एंड लाइक जैसे कि हमने स्टैक में डिस्कस किया था, जो हमारा इंसर्शन ऑपरेशन है हम उसको स्टैक में बोलते हैं पुश, है ना। ऐसे ही हम यहाँ पे क्यूज में जो हमारा इंसर्शन होता है उसको बोलते हैं एन क्यू। सिमिलरली हमने यहाँ स्टैक में डिस्कस किया था, जो हमारा रिमूवल ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं पॉप, है ना। एंड इन द केस ऑफ क्यू, हम जो हमारा रिमूवल ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं डी क्यू, यानी कि हम क्यू से उसको रिमूव कर रहे हैं, है ना। एंड यहाँ पे गाइज हमने और भी कुछ फंक्शंस स्टैक में अपने डिस्कस किए थे, जैसे कि पहला था हमारा साइज, सो इट इज ऑल्सो इन द क्यू, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया था टॉप वहाँ पे स्टैक में, है ना। सो यहाँ पे क्या रहता है हमारे जैसे कि वहाँ पे टॉप फंक्शन था, यहाँ पे हमारा होता है फ्रंट फंक्शन, जो कि हमारे हमेशा जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा। एंड यहाँ पे एक फंक्शन होता है रियर फंक्शन, जो कि हमेशा हमारे बैक को पॉइंट कर रहा होगा, बैक एलिमेंट को, ठीक है। ये रियर है और ये फ्रंट है, फ्रंट हमेशा इसको पॉइंट कर रहा है, और ये है रियर, ठीक है। एंड सिमिलरली गाइज हमने वहाँ पे एक और फंक्शन डिस्कस किया था empty, विच इज ऑल्सो इन द क्यू, जो कि हमें बता रहा होगा कि क्या हमारा जो क्यू है वो empty है या नहीं है, एंड ये बूल रिटर्न कर रहा होगा। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे जो BFS है जो कि हमने डिस्कस किया उसको हम क्यू से कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। सो गाइज हम यहाँ पे एक एग्जांपल ये ले रहे हैं कि जैसे कि हमारा ये ग्राफ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इसको क्यू से कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारा क्यू है, ठीक है। एंड गाइज हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक एरे ले रहे होंगे जो कि हमारा होगा विजिटेड, कि वो ऑलरेडी विजिट है। एंड हम इसको दोबारा से इनिशियलाइज कर रहे होंगे 0 से, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज ये एस का मतलब है कि स्टार्टिंग नोड, ठीक है। इसका खुद का कोई मतलब मीनिंग नहीं है, बस हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब हम देखेंगे क्या हमारे स्टार्टिंग नोड के कोई कनेक्टेड नोड्स हैं, ठीक है। सो हमने देखा हाँ इसके कनेक्टेड नोड्स हैं, ठीक है। तो जो भी इसके कनेक्टेड नोड है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको अपने क्यू में एन क्यू कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने क्यू में एन क्यू कर दिया। एंड जब हम इसके सारे जो
कनेक्टेड नोड होंगे अपने क्यू में एनक्यू कर देंगे। एंड जब हम इनको एनक्यू कर रहे होंगे, जैसे कि हमने 1 और 2 को किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे इंडेक्स होंगे हम उनको भी क्या कर देंगे, विजिटेड। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने 1 और 2 को कर दिया, ठीक है, और हमने जब इनको एनक्यू कर रहे थे इनको भी विजिटेड कर दिया बाय मेकिंग इट्स कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स एज 1। ठीक है, अब एस के जितने भी कनेक्टेड थे हमने एनक्यू भी कर दिया और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स थे उनको भी 1 कर दिया, है ना। अब एस का रोल खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे हमारे क्यू में फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, जो भी फर्स्ट होगा हम देखेंगे क्या उसके कनेक्टेड नोड्स हैं। अगर हैं तो उन सबको पुश कर देंगे, अगर नहीं होंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर है हम अपने जो फर्स्ट वाला हमारा एलिमेंट होगा हमारे क्यू में उसको प्रिंट कर देंगे एंड उसको डी क्यू कर देंगे। ठीक है, सो हमने देखा क्या 1 से कोई कनेक्टेड है हमारे नोड, हाँ 3 है। सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 को यहाँ पे एनक्यू करेंगे, उसका कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को 1 करेंगे, है ना, क्योंकि हमने उसको विजिट कर लिया। एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम इसको डी क्यू एंड अपना जो हमारा रिजल्ट है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइज, अगेन देखेंगे हमारा फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट है हमारे क्यू में कौन सा है। अब यहाँ पे आ गया 2, है ना। अब हम देखेंगे क्या हमारा 2 का कोई कनेक्टेड नोड है हमारे फर्दर। ठीक है, सो हमारा 2 का फर्दर कोई नोड है, यस 2 का नोड है 4, है ना, कनेक्टेड। सो हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे एनक्यू कर देंगे और 2 को क्या कर देंगे, डी क्यू, और अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे फर्स्ट नोड क्या अगेन इसका 3, 3 से क्या कनेक्टेड है कोई, हाँ है 5, तो हम 5 को एन क्यू कर देंगे, 3 को डी क्यू कर देंगे और अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। राइट, अब हम दोबारा अपना फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे क्यू का, क्या 4 से कोई कनेक्टेड है, नहीं 4 से कोई कनेक्टेड नहीं है फर्दर। 4 से कनेक्टेड है 2, बट वो ऑलरेडी विजिटेड है ना। सो 4 को हम क्या कर देंगे, डी क्यू और अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। सिमिलरली हम 5 का देखेंगे, क्या 5 से कोई कनेक्टेड है, नहीं 5 से तो 3 कनेक्टेड था बट वो ऑलरेडी विजिटेड है ना। यहाँ हमने 4 को भी कर लिया और 5 को भी कर लिया। सो यहाँ पे 5 भी विजिटेड हो गया, सो 5 का भी फर्दर कोई नहीं है, सो यहाँ पे हम इसको अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। हमने देखा यहाँ पे हमारा जो क्यू था वो एम्प्टी हो गया, हमने चेक किया क्या है क्यू एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी हो गया। सो हमने रिजल्ट को जो है रिटर्न कर देंगे। सो गाइज ये आ गया हमारा रिजल्ट। सो यू कैन सी एट लास्ट हमारा जो रिजल्ट आता है वो यही आएगा, 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे जो हमारा लेवल 0 था उससे स्टार्ट किया, है ना, फिर हमने लेवल 1 को ट्राइवर्स किया अपना 1 2, देन लेवल 2 को ट्राइवर्स किया 3 4, एंड देन लेवल 3 को ट्राइवर्स किया दैट इज 5। सो यूजिंग क्यू हम यहाँ पे जो अपना BFS है उसको कुछ इस टाइप से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे अपने कोड में। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको जो हमारा BFS का इम्प्लीमेंटेशन था यूजिंग क्यू वो भी समझ में आ गया होगा। So that is the wrap up for today guys, and thank you for joining today, and I will meet you in the next video with the implementation of DFS and BFS which we have discussed today. Till then, see you guys.